आज का सबसे पहला मेरा जो मैसेज है, कैमरा किधर है आपका? किसान जय हिंद। जय मेहंदी से मेरा मैसेज है, जय जवान, जय किसान और जय हिंद। जय हिंद, जय किसानों के लिए, जवानों के लिए और देश के लिए जय हिंद। सबसे पहले सारी महिला मित्रों को अपने को इस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज वुमेंस डे है, मगर मेरी साड़ी देखी आपने ब्लैक, तो मैं इसको काला दिवस, पर्सनली मेरी जो है, मैं तो इसको काला दिवस समझ के मना रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम सपोर्ट किनको करने आ रहे हैं? आज जो रीढ़ की हड्डी है हमारी देश के किसान, देश के किसान और देश के जवान। तो आज जब हमारा अन्न देवता हमारी जो सुबह से लेकर रात तक हमारी किचन की शुरुआत होती है, तो नहीं, इसको नहीं मैं छोड़ती, ये मेरे साथ ही रहता है। उनकी जो हमारी शुरुआत होती है तो वो होती है हमारी किचन से। हमारा अन्न देवता जो है, हमारा अन्न देवता किसान, आज ये सरकार ने सड़कों पे बिठा दिया है। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग छोटी सी है, MSP जो है रिटर्न में दे दें और वो उठ के चले जाएंगे अपने घरों में। कोई सड़क पे नहीं, मैं नहीं सोना चाहती, कोई नहीं सोना चाहता। आज देश का जवान जो है, देश का जवान भी परेशान है, देश का जवान भी परेशान है। रीज़न, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ भी यही हुआ। ये इसी तरीके से जैसे ये किसानों के साथ में बिल का धोखा दिया जा रहा है, नए बिल जी आपके बड़े हित में हैं, नए बिल जी आपके बड़े बेनिफिट में हैं, इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को 1 जनवरी 2004 से जवानों की पुरानी पेंशन बंद कर दी और नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी। और उसमें भी जवानों को यही कहा गया था कि ये बहुत आपके अच्छे में है, बेनिफिट में है। आज हर देश का जवान रो रहा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कितने हम लोग मुद्दे उठाते हैं अर्धसैनिक बलों के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के। इसी तरीके से किसानों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। तो आज जो वुमेंस डे है, सारी महिलाएं किसानों के हित में आई हैं। अपना जो वुमेंस डे है वो किसानों को हमने समर्थन किया है और किसानों को ही आगे भी। मैं तो खैर पहले दिन से ही आ रही हूँ। बुराड़ी जो रैली थी उसमें भी मैं थी, पहले दिन से ही मैं प्रोटेस्ट में हूँ और मैं आती रहती हूँ यहाँ पे भी। सिंगू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, सारे जब अगर मैडम आज महिलाओं की हम बात करें तो क्या जो महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, पहले समान वेतन के लिए ये इसकी शुरुआत की गई श्रम को लेकर, तो क्या अब महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं? देखो ऐसा है, जहाँ तक महिलाओं के इस सरकार की मैं बात करूँगी, देखिए ऐसा है, समान महिलाएं जो है ना, महिलाएं बढ़ चढ़ के आज, जहाँ तक महिला की बात की जाए तो महिला कहाँ नहीं है। जहाँ पहले मैं शुरुआत यहाँ से कर दूँ, महिला हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है, महिला पुलिस में भी है, महिला हर जगह पे, पंजाब ले लो, उत्तराखंड ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, हर बॉर्डरों पे ले लो। मेन चीज़ BSF में भी कितनी महिलाएं, CRPF में भी, हर जगह महिलाओं 30% तो महिलाएं हैं फोर्स में। मगर आज भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे। शोषण बहुत हो रहा है महिलाओं का। रीज़न क्या है? देखो यूपी में आप ले लीजिए, योगी जी की सरकार है, मगर वहाँ पे रेप का आए दिन 8 महीने 9 महीने पहले भी मैंने पोस्ट किया था। सुरक्षा दे रहे हैं महिलाओं को। वो बंगाल में जो सुरक्षा देंगे, जो अपने पहले यूपी का सुधार तो कर लें। जहाँ तो पहले अभी 8-9 महीने पहले एक लड़की का रेप हुआ था। मेरे को ये रेप वर्ड कहने में भी बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि ऐसा वर्ड हम नहीं चाहते हमारे मुंह पे कभी आए भी। मगर वो पहले 8-9 महीने पहले उस लड़की का हुआ था, अब फिर एक लड़की और आ गई। तो मैं सिर्फ देखो, मेरी योगी आदित्यनाथ जी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट पता क्या है, वो जब नहीं आए थे इस सरकार में, जब रैलियां करते थे, भाषण देते थे, तब बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उनके जो भाषण थे सुनने वाले थे। हमें लगता था कि उनके भाषण जहाँ पे वो लोगों को जैसे मिलना, सभाएं करते थे, पब्लिक को, जनता की वो करते थे अपने, ठीक है, वो अच्छी लगती थी। मगर कहीं ना कहीं वो जब आ गए ना इसमें, अपनी राजनीति में अपने सीट पे आ गए, BJP आ गई सरकार, तब कहीं ना कहीं वो ना पहले मोदी जी के जैसे खास थे। पहले थे मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, तीनों थे। अब कहीं ना कहीं वो फीके पड़ गए। उन्होंने क्या किया, अब यूपी में कहाँ, वो पहले यूपी का सुधार करे, फिर जाके वहाँ का करे। यूपी में क्या गंदे हालात हैं, तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या उम्मीद कर सकते हो, जब अपना पहले यहाँ पे 4-5 साल की छोड़ो, यहाँ तो 10 साल हो गए ना। 2014 के बाद 2014 में दोबारा आए हैं ना, 2014 और अभी, हाँ 7 साल हो गए। 7 साल में जो अपने वहाँ के अपने एरिया की दिशा, दूर दिशा ने सुधार पाए। आज भी रेप यूपी में तो 4 साल हो गए, ठीक है, चलो 4 साल भी कम नहीं होते सरकार को, ठीक है, तो दूर दिशा तो नहीं सुधर पाई ना, रेप तो वही हो रहे हैं, तो महिला कहाँ सुरक्षित है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपके माध्यम से, छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना महिलाओं के लिए, आज महिला दिवस है तो हम लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कही थी
कि एक ऑर्डर किया था कि एक महिलाओं के लिए जहाँ पे भी, चाहे ये सिविल में चाहे गवर्नमेंट में, कि जहाँ महिलाएं 10-15 जॉब कर रही होंगी, जहाँ पे 10-15 महिलाएं होंगी वहाँ एक कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी, वो 2-3 महिलाओं की कमेटी बना दी जाएगी कि अगर महिलाओं का कोई शोषण करता है तो वो कमेटी उसको कमेटी वालों को अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं वो महिलाएं। मगर कमेटी आज तक नहीं बनी। और आपको पता है सबसे ज़्यादा फोर्स में शोषण होता है। फोर्सों का अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट बॉर्डरों पे भी हैं महिलाएं बैठी हैं सब जगह। बहुत शोषण हो रहा है आज की डेट में, बहुत शोषण। और कौन करता है? बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, ठीक है। अब शोषण तो खैर हर जगह होता है महिलाओं का, चाहे नेता हैं, नेताओं के भी ऑफिसों में नेताओं के तो चिट्ठे आपको ही पता है, आए दिन फेसबुकों में भी आप देखते हो। मैंने तो बीजेपी नेताओं के कितने कितने चिट्ठे देखे हैं। और लेडीज़ के साथ कोई ऐसे किस कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। एक अब परसों देखा है वो माला पहना रही लेडीज़ और उसके कैसे कमर पे हाथ मार रहा है। तो ये जो शोषण है ना, इस तरीके के शोषण अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी तो ये बननी चाहिए थी, मगर कमेटी का ऑर्डर कर दिया मगर बनी अभी तक नहीं। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ही है, मगर सब फेल। ना जवान सुखी इस सरकार में, ना किसान सुखी इस सरकार में, और ना ही आम जनता सुखी। इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाएगा? ये जो है ना, ये सत्ता परिवर्तन, जैसे अभी हमारे जवानों ने भी बोल दिया है कि 500 कुछ सीटें ये निर्दलीय उतारेंगे। सत्ता में तो फिर भी पुरुष ही आएंगे ना। पुरुष क्यों? लेडीज भी आएंगे उसमें, क्यों नहीं आएंगी? महिलाएं आज की डेट में कहीं कम है? महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की जाती है कि 50% राजनीति में रिजर्वेशन मिलेगा, कहाँ मिलता है? वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये मुंह से है। जैसे अभी कह दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? अब मेरी बात सुने, मैं देखो मैं छोटा सा एक चीज़ कहती हूँ। गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे कभी बंद नहीं होते, चाहे कोरोना टाइम हो, चाहे कितने लंगर हर कोई खाता है वहाँ पे जाके। बट सच बताना, मुझे एक कड़वी बात है, क्या कोरोना के टाइम में कोई मंदिर खुला था? क्या मंदिरों का जो पैसा था इतना, ठीक है, आज मोदी जी कहते हैं राम जी के नाम पे चंदा मांगा जा रहा है, ठीक है, मगर चंदा जो मांगा जा रहा है, हम भी राम जी के, मैं भी हिंदू हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि लेकिन मैडम जो बात आप कह रही हैं मंदिरों को लेकर, इससे संबंधित बात राकेश टिकैत ने कही, तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि जाटों ने जितना चंदा दिया वो ले। देखिए मुझे नहीं लेना, पहले मेरी बात सुनिए। जो मेरी सोच है वो मैं बोल के रहूँगी। ऐसा है जी, मैं एक चीज़ कहती हूँ, मंदिर तो आप मंदिर कितने जब मंदिरों का पैसा मुसीबत में पूरा देश जो है कोरोना के टाइम पे घरों में बंद था, और गुरुद्वारे वालों ने तो कभी लंगरों के लिए दरवाजे अपने गुरुद्वारे नहीं बंद हुए, उन्होंने तो लंगर जा के बंटवाए, ठीक है। मगर आपने क्या किया? आपने तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए। तो फिर मैं कहती हूँ ऐसे दान पेटियों का पैसा क्या करना? फिर ऐसे दान पेटियों का पैसा आम जनता के काम तो आता नहीं, फिर नेताओं के काम आता है। तो फिर मैंने तो एक चीज़ सोची हुई है, सच्ची बात बता दूँ, मैंने तो अभी कोरोना के टाइम के बाद एक चीज़ सोच ली, दान करना है तो जाके गुरुद्वारे में करना है, और मंदिरों में मंदिर के दान नहीं का बायकॉट करती है। बिल्कुल, क्योंकि पता है क्योंकि मंदिरों में करना ही नहीं। मैंने ये सोच लिया, क्योंकि जब पहले सुनिए, वो कुछ लोग नहीं, वो नेता मरेंगे भूखे, जिनके पेट इतने आ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैसा सारा नेताओं की जेब में जाता है। आम जनता को मुझे बता दो, एक मंदिर जिसमें कभी आपने गुरुद्वारे में देखा कभी लंगर बंद नहीं होते, मगर जो ये है मंदिरों के लंगर मुझे दिखा दो कितने। मुझे तो नहीं, कहीं भी मैं इतनी जगह गई हूँ, मैंने मंदिरों में लंगर नहीं। हाँ, एक ही जगह देखा है, वैष्णो देवी, वो भी 2 टाइम लगता है, सुबह और शाम को, ठीक है, वहाँ जरूर लगता है क्योंकि वहाँ आम जनता आ रही हो। उसके अलावा मैंने नहीं कहीं मंदिरों में लंगर देखा, मगर गुरुद्वारे ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, और उसी गुरुद्वारे के ऊपर उंगलियाँ उठाते हो, कभी झंडे का, कभी कुछ, खुद ही कांड करा करके और खुद ही बोलते हो कि ऐसे कर दिया किसानों ने। सिर्फ बदनाम 26 जनवरी के बाद सिर्फ किसानों को बदनाम करना था, क्योंकि सरकार की ना हिली हुई थी, और उस हिली हुई सरकार को ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो किसी ना किसी तरीके से गेम प्लान करके किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। और अभी भी कई न्यूज़ चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, नाम छोड़ देते हैं, अभी भी चैनलों में क्या कहा जा रहा, अरे किसान तो चले गए, किसान तो खाली कर गए। मगर मैं इसी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ, बाकी के तो नहीं दिखाएंगे, बट लोकल चैनलों सबको मैं सल्यूट करती हूँ कि सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, जनता के हित में काम कर रहे हो आप। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि किसान यहाँ पे बड़े पड़े हैं, और हर जगह जिधर कैमरा घुमाओगे किसान ही किसान नजर आएंगे। तो किसानों की कोई कमी नहीं, ना किसान उठने वाले हैं। जो बिल वापस दिला के लेके आपको लेने पड़ेंगे वापस, फिर घर जाएंगे किसान। और MSP पे जो रिटर्न है वो मांग रहे हैं, उनको आप तीनों बिल वापस लो और MSP पे रिटर्न में लिख के दो,
दैट्स इट, और कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं है। और बाकी बीजेपी सरकार का मुझे नहीं लगता आगे आएगी, अब इसका पत्ता साफ हो चुका है।